बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सटीक यहां पर विश्लेषण सामने आ चुका है और आज हम बात करेंगे बिहार के लिए पहले चरण के लिए 71 सीटों पर चुनाव होना है और चुनाव से पहले ही यहां पर कुछ बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले जनता का मन क्या कहता है। बिहार की सभी यहां पर 243 सीटों के लिए भी आपको आंकड़े दिखाने वाले हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ बड़े आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जी दोस्तों, चुनाव से पहले अगर बात करें तो 71 सीटों में से 42 सीटें ऐसी हैं जिन पर बागी यहां पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, यानी कांग्रेस, बीजेपी या भाजपा या जेडीयू के कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कि टिकट ना मिलने से नाराज हो चुके हैं। अब वह अन्य पार्टियों से या फिर निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में है, यानी 71 सीटों में से 42 ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जो पहले किसी बड़ी पार्टी से जुड़े हुए थे लेकिन अब अलग हो चुके हैं। 1057 उम्मीदवारों ने यहां पर नामांकन किया है, यानी कुल 71 सीटों में से अगर बात करें तो 1057 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिनमें अगर बात करें तो 411 निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा बागियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो 23 लोगों ने बीजेपी से बगावत की है और यहां पर बात करें तो बीजेपी के खिलाफ अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हमने कई ऐसे चुनाव देखे हैं जिनमें झारखंड की बात करें या फिर यहां पर कह सकते हैं कुछ अन्य चुनाव में भी हमने देखा है कि बागी किस प्रकार से यहां पर बीजेपी का खेल बिगाड़ा है और इस प्रकार से बिहार के लिए पहले चरण में अगर बात करें तो 17 जो उम्मीदवार हैं जेडीयू से बगावत कर चुके 17 लोग 71 सीटों में से अगर बात करें, जबकि आरजेडी के 12 और कांग्रेस से 3 लोगों ने बगावत की है, यानी कुल मिलाकर 71 सीटों में से 42 लोगों ने बगावत की है। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो चुका है और उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके। पहले चरण के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं तो आरजेडी सबसे ज्यादा 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 70, सीपीआई माले को 19 सीट मिली है, सीपीआई को 6 सीट, जबकि सीपीएम को 4 सीट यहां पर चुनाव लड़ने के लिए मिली है। जबकि एनडीए गठबंधन में बीजेपी 110 तो जेडीयू 115, जबकि हम पार्टी 7 और बीआईबी पार्टी 11 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रही है। अब देखिए यहां पर बात कर लेते पहले चरण के लिए 71 सीटों में से किस यहां पर कैसे दल के लिए कितनी सीटें, यूपीए एनडीए गठबंधन अन्य को कितना यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। देखिए अन्य की अगर बात करें तो यहां पर अन्य भी काफी मजबूत स्थिति में है और कई जो बागी यहां पर चुनावी मैदान में उतरने से अन्य को 7 सीटें मिलने की उम्मीद इन 71 सीटों में से दिखाई दे रही है। हालांकि यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन थोड़ा सा आगे है, हालांकि जेडीयू का जो है ये क्षेत्र माना जाता है, इस कारण से जेडीयू प्लस बीजेपी को यहां पर फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरे तीसरे चरण में क्या होगा इसकी जानकारी आने वाले समय आपको मिलने वाली है। लेकिन यहां पर अगर बात करें यूपीए गठबंधन को 30 सीटें मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है। वो यहां पर जो गठबंधन ये बड़े आंकड़े 71 सीटों के लिए निकलकर आया है, लेकिन सभी 243 सीटों के लिए टाइम्स नाउ के अनुसार जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है इसमें बीजेपी 85 सीटें यहां पर हासिल कर रही है, जेडीयू यहां पर 70 सीट और यहां पर एनडीए के जो अन्य दल उनको 5 सीट मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस के लिए 15 सीट 70 सीटों में से और आरजेडी को 144 में से 56 सीट मिलने की उम्मीद है यहां पर टाइम्स नाउ के अनुसार लगाई जा रही है। जबकि लेफ्ट के लिए 5 और एलजेपी के लिए 5, उधर के लिए 2, कुल 243 सीटों में से अगर यहां पर एनडीए यूपीए गठबंधन को देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को 160 सीटें मिलने की उम्मीद है और 76 सीटें यूपीए गठबंधन को, अन्य को 7 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। ये यहां पर आंकड़े जो है सभी 243 सीटों के लिए यहां पर टाइम्स नाउ का जो यहां पर प्रेडिक्शन है उसके अनुसार आपको जानकारी दी है। लेकिन आपको क्या लगता है इन 71 सीटों में से कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं और सभी 243 सीटों में से क्या एनडीए गठबंधन की यहां पर सरकार बरकरार रहेगी या फिर यूपीए गठबंधन की यहां पर वापसी होने वाली है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और सटीक विश्लेषण ओपिनियन पोल पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।